FIR पे हमने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मैं कहता हूं भाई कानपुर के SP हो या SSP हो कि तुम्हारी FIR की कापियां कम पड़ जाएंगी। उन देवबंदियों और वहाबियों की जो किताबें हैं, जिन किताबों में गुस्ताखी पर मबनी इबारतें मौजूद हैं, उन किताबों को चौक पर जला दीजिए। तो मैं समझता हूं सही मानों में गुस्ताखी का भी खात्मा होगा और गुस्ताखी रसूल का भी खात्मा होगा। हुजूर नबी मिल्लत उनसे उन लोगों से कंप्रोमाइज करने के लिए तो राजमहल नहीं गए थे, 3 पहाड़ तो नहीं गए थे हजरत, उन लोगों से इत्तेहाद के लिए तो नहीं गए थे, बाज़ाब्ता उनसे मुनाजरा किया और एक बार मुनाजरा नहीं किया है, बल्कि अगर उस दौर का सबसे बड़ा मुनाजिर किसी को हम कहें तो कोई और नहीं था बल्कि हमारे सीवान के हुजूर सैयदी सरकार नबी मिल्लत हमें दिखाई देती। और मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के एक पैगाम देता हूं पूरे यूट्यूब के जरिए और लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है कि हमें कोई अहले बैत की मोहब्बत का पाठ न पढ़ाए, हमें कोई अहले बैत की मोहब्बत के बारे में सबक न सिखाए। अरे हमारी माँ और हम सब की माएं जब लोरियां देती थी ना तो सैयदा फातिमा का तराना पढ़ के हमें लोरियां दी है, हमारी माओं ने लोरियां दी है। हमें आप पढ़ाने चलते हैं भाई अहले बैत की मोहब्बत, हमें कोई ना पढ़ाए इमाम हसन और इमाम हुसैन कौन है और हजरत फातिमा की शान क्या है, हमें कोई उनकी मोहब्बत का पाठ ना पढ़ाए। हमने तो होश संभाला तो हमने कहना शुरू किया ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। हमारी घुट्टी में पिलाया गया है अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत को 5 टाइम्स। उसके बाद मेरे इमाम क्या कहते हैं, नूरे मुतलक की कनीज 6 बार हुआ, अल्लाह रे लहना नूर का 7 बार, यानी 2 मिसरों में 7 टाइम्स मेरे इमाम ने नूर का इस्तेमाल किया है। अब आप ढूंढते रह जाइएगा हदायत के बख्शिश में ये मिसरा, ये दोनों मिसरे मिलेंगे नहीं, तो आप कहिएगा गुलाम गौस कादरी ये कहां से आपने खुद से बना के पढ़ दिया। तो भाई हदायत के बख्शिश के एडिशन हैं। अब एक एडिशन जो हमारे पास मौजूद है तो उसमें तो मेरे इमाम के नाम से मंसूब ये 2 मिसरे हैं और ये शेर का तेवर बता रहा है कि ये किसी और का शेर नहीं हो सकता है बल्कि ये शेर जो है ये बरेली के शेर का ये शेर है। पहले में शेर है और दूसरे में शेर है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये बरेली के शेर ही का शेर हो सकता है, शेर हो सकता है। ये शेर का तेवर बता रहा है। नूरे मुतलक की कनीज, नूरे मुतलक कौन है? नूरे मुतलक अल्लाह तबारक व तआला है। उलमा मौजूद है, ये साहिबान इल्म फज़ल मौजूद हैं, साहिबान फिरासत मौजूद है स्टेज पे। नूरे मुतलक की कनीज, नूरे मुतलक अल्लाह तबारक व तआला है। अब उसके बाद जब आला हजरत ने सब कुछ कह दिया तो फिर कहते हैं अल्लाह रे लहना नूर का, ऐ अल्लाह इन नूरों के सदक़े में हमारे ईमान के नूर को बढ़ा दे, हमारे ईमान के नूर को। तो ये मैंने सिर्फ बता दिया कि खानदान की बुनियाद, और अगर बड़े बाप के बेटे की बुनियाद पे पहचान की बात होगी तो फिर लाओ मिसाल सैयद नबील अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद की मिसाल लाइए, सुल्तान हमदान की मिसाल लाइए, खानवादे ये हैदरिया के तमाम मशाइख की मिसाल लेकर आइए। और साहब आलिम और इल्म ये 7वां पुश्त या 8वां पुश्त में हजरत मौजूद है ना, 7-8 पुश्तों से तो आलिम मौजूद है और अच्छे और जबरदस्त आलिम मौजूद है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा, अबू दाऊद, दारमी, मजमू ज़वाइद, बैहक़ी, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल, मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस की तमाम किताबों को पढ़ाने का दस्ते रस ये तमाम हमारे जो मशाइख मौजूद हैं इस वक्त खानकाह हैदरिया के, ये रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा थोड़ी है, ये आलिम है भाई, आलिम है, फ़क़ीह है, मुफ्ती है, मुहद्दिस है। तो मुझे बताना आप हज़रात से ये है, ये तो मैंने हुजूर सैयदी सरकार नबील मिल्लत की बारगाह में खिराज अक़ीदत मैंने पेश करने की सआदत हासिल की। अब हुजूर नबील मिल्लत का जो पैगाम है वो मैं आपको दे दूं। ये आखिरी वक्त है, रात के 2:45 हो गए, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए। आज एक बर्निंग इशू है पूरे मुल्क में, इंडिया के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक, अंडमान से लक्षद्वीप तक, पूरे भारत में आज हमारे ईमान का लिटमस टेस्ट लेने की कोशिश की जा रही है। लिटमस टेस्ट समझते हैं ना, यानी हमारे ईमान को आजमाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और वाज़े कर देना चाहता हूँ, हुजूर सैयदी सरकार नबील मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी इश्क़ रिसालत की शमा को लोगों के क़ुलूब व अज़हान में फरोज़ा किया है। 16 साल की उम्र थी, 16 साल की, ओनली 16 ईयर्स, 16-17 साल की उम्र थी। उस जमाने में 3 पहाड़, राजमहल और पाकुड़, झारखंड और बंगाल के बॉर्डर का तमाम इलाका खबर नहीं है। तो मुफ्ती ममनून साहब मौजूद हैं,
मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब किबला अशरफी अभी मौजूद हैं, जब बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं उनसे रब्ता कीजिए। 16 साल की उम्र थी और उस वक्त के दयाबना और वहाबिया के कछार में जाके जिसने मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमा को रोशन किया है वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर सैयदी सरकार नबी मिल्लत। तो आज जो हम एक FIR पे हमने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मैं कहता हूं भाई कानपुर के SP हों या SSP हों कि तुम्हारी FIR की कापियां कम पड़ जाएंगी, आशिकों के सीने कम नहीं पड़ेंगे। और ये सिर्फ एक का नारा नहीं है, एक एक का नारा यही है। यकीनन हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, सबका नारा यही है। और मैं तो कहता हूं कि आज तो जरूरत यह है कि जो काम हुजूर नबी मिल्लत ने 16 साल की उम्र में किया था कि दयाबना यानी देवबंदियों के कछार में जाके उन तवागीत अरबा की तकफीर आपने करी थी, और फिर उसके बाद तवागीत अरबा यानी उन 4 बड़े कि जिनके कुफ्र पे सबका इजमा है उनकी तकवीर भी करी थी, और उनके किताबों के बारे में उन्हीं चीजों का ऐलान किया जो आला हजरत का मौक़िफ़ है। आज मैं फिर कहूंगा कि भाई तुम जो इत्तेहाद की आज जो लोग बातें करते हैं और हुजूर की मोहब्बत की बात करते हैं, एक तरफ तो हम दूसरों से भी लड़ रहे हैं, और जहां तक 100 करोड़ लोगों की बात है, आज जरूरत यह है कि हम चौक चौराहे पे हिफ्जुल ईमान को लाओ, और भी बराहीन कातिया को लाओ, और भी जो उनकी किताबें हैं, और सारी उन किताबों को कि जिन किताबों में गुस्ताखी से भरी हुई इबारतें मौजूद हैं, हम दूसरों को बोलने से पहले और दूसरों के सामने इजहार मोहब्बत करने से पहले ये जरूरी है कि उन देवबंदियों और वहाबियों की जो किताबें हैं, जिन किताबों में गुस्ताखी पर मबनी इबारतें मौजूद हैं, उन किताबों को चौक पर जला दीजिए। तो मैं समझता हूं सही मानों में गुस्ताखी का भी खात्मा होगा और गुस्ताखे रसूल का भी खात्मा हो जाएगा। क्या बातें लोग करते हैं, बड़ी बड़ी बात छोड़ते हैं भाई, ये तो खुद ही गुस्ताखी कर रहे हैं। एक तरफ इत्तेहाद का दर्स देते हैं और दूसरी तरफ रद्द रजा खानियत पे इनके यहाँ निसाब और सिलेबस में बाज़ाब्ता किताब मौजूद है। आप देवबंद जाइए या और भी दूसरे इदारों में जाइए, ये बाज़ाब्ता आला हजरत के रद में इनके यहाँ किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो क्या ये लोग बात करेंगे फजूल किस्म की बात? अगर उन 4 बड़ों की तकफीर जब हो गई है भाई, अशरफ अली थानवी है, और कौन है, खलील अहमद अम्बेडवी है, कासिम नानौतवी है, रशीद अहमद गंगोही है, तो जब इनकी बात हो गई है तो हो गई है। ये हम कब से कह रहे हैं, हम तो 1920 से कह रहे हैं और ये 2025 है, लेकिन आज तक हमारे लोगों को बात समझ में नहीं आई। हुजूर नबी मिल्लत ने क्या किया? हुजूर सैयदी सरकार अगर हुजूर नबी मिल्लत उन लोगों से कंप्रोमाइज करने के लिए तो राजमहल नहीं गए थे, 3 पहाड़ तो नहीं गए थे हजरत, उन लोगों से इत्तेहाद के लिए तो नहीं गए थे, बाज़ाब्ता उनसे मुनाजरा किया, और एक बार मुनाजरा नहीं किया है, बल्कि अगर उस दौर का सबसे बड़ा मुनाजिर किसी को हम कहें तो कोई और नहीं था बल्कि हमारे सीवान के हुजूर सैयदी सरकार नबी मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह हमें दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर नबी मिल्लत। मैं तो और हजरत साहब किबला उलमा इकराम से एक बात मैं कहूंगा और तमाम लोगों से मैं तो वही कहूंगा भाई, हम तो वही कहेंगे ना जो आला हजरत ने कहा, और डंके की चोट पे कहेंगे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज हमारी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश न की जाए, हमारी मोहब्बत को आजमाए। सिर्फ 2 सहाबा को यहाँ कोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सहाबी का नाम हजरत ज़ैद इब्न दसेना, हजरत ज़ैद इनका नाम है। ज़ैद नाम के बहुत सारे सहाबा हैं, पर जब हम ज़ैद कहेंगे, सिर्फ ज़ैद कहेंगे तो ज़हन हमारा ज़ैद इब्न हारिसा की तरफ जाता है, इसलिए ज़ैद इब्न हारिसा की तरफ जाएगा हमारा ज़हन का रब्त ज़ैद इब्न हारिसा की तरफ इसलिए जाएगा कि तमाम सहाबा में वाहिद ज़ैद इब्न हारिसा हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बाई नेम कुरान मुक़द्दस में याद फरमाया है। कुरान शरीफ में ज़ैद जो बाई नेम है ना, वो ज़ैद इब्न हारिसा है, पर ये जो सहाबी हैं इनका नाम याद कीजिए, ज़ैद इब्न दसेना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला। जब इनको मक्का वालों ने अरेस्ट किया था तो तन्हा ये अरेस्ट नहीं हुए थे, बल्कि इनके साथ, बेटा इसको बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इनके साथ हजरत खुबैब इब्न अदी भी अरेस्ट हुए थे। खुबैब इब्न अदी, ये 2 सहाबी का नाम लेता हूँ, आप भी मुंह से बोलिए, एक सहाबी का नाम क्या है? खुबैब, बोलिए तो खुबैब, ये नाम कहने में भी थोड़ी सी परेशानी हो, बोलिए खुबैब। अपने बच्चों का नाम भी रखिए सहाबा के नाम पे, अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखिए, हाँ सहाबा किराम के नाम पे अपने बच्चों का नाम आप रखिए। ये हजरत खुबैब है और एक सहाबी ज़ैद है। हजरत ज़ैद की बात सुन लीजिए सिर्फ 1-2 मिनट में। ज़ैद इब्न दसेना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
जब मक्का के बाहर सूली पे चढ़ाने के लिए जब मक्का के लोग लेके चले, अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़े हुए थे, अभी हजरत अबू सुफियान नहीं हुए थे, अभी हजरत अबू सुफियान नहीं थे, अभी जनाबे अबू सुफियान थे, मक्का के गणमान्य व्यक्ति थे। उस दौर में उनको मिस्टर अबू सुफियान भी कह सकते हैं, जो कलमा तो पढ़े नहीं थे। बाद में तो हजरत अबू सुफियान हुए ना। अबू सुफियान आगे बढ़े और अबू सुफियान ने आके पूछा ज़ैद बिन दसना से कि सामने देख रहे हो फांसी का फंदा, गौर से सुनिए, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है। हुजूर की मोहब्बत को आजमाने की कोशिश न की जाए। हम अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं और अपने आका से किस कदर प्यार करते हैं और किस कदर मोहब्बत करते हैं। हुजूर की मोहब्बत खून बनकर हमारी रगों में दौड़ती है साहब, और दिल की धड़कन बनकर तड़पती है। हम जिंदा हैं तो आका के नामूस के लिए जिंदा हैं। हम वही नारा देंगे हमेशा कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना हमारा सब कुछ नबी के लिए है। मैं कहना ये चाहता हूँ ज़ैद इब्न दसना को मुखातब होकर अबू सुफियान ने कहा, अबू सुफियान कहते हैं कि ये सामने देख रहे हो फांसी का फंदा, ये बताओ कि तुम्हारी जगह पे बात तो फकत इतनी है, क्या तुमसे जमीन और जायदाद की हमारी लड़ाई है? जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, तुम हमारे पड़ोसी नहीं हो, तुम हमारे खानदान के नहीं हो। ये लड़ाई कौन सी लड़ाई है? ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा के कलमे की लड़ाई है। तुम इतना तो करो ना, उनका कलमा पढ़ना छोड़ दो। या ये तो बताओ तो सही कि इस वक्त तुम अपने वतन मदीना में रहो, अपनी बीवी के पास रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, लेकिन तुम्हारी जगह पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को हम लेकर आए तो तुम क्या कहना चाहते हो? इतना सुनना था कि मुस्तफ़ा जाने आलम का वो गुलाम जलाल में आता है और कहता है कि सुन अबू सुफियान और मक्का वालों सुन, तुम मक्का वालों सुनो, तुम ये कहते हो, तुम ये कह रहे हो कि इस वक्त मैं अपने बीवी के साथ रहूं, अपने बच्चों के साथ रहूं और मेरी जगह पे मोहम्मद मुस्तफ़ा रहे। अरे मैं तो इतना भी नहीं चाहता कि हुजूर के तलवे में कांटे चुभे। अरे एक जान की बात करते हो, मेरी जान तो क्या है, करोड़ों जान नबी के नाम पे मैं कुर्बान करता चला जाऊं। हुजूर से इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत मेरे दिल में मौजूद है। इतना सुनना था। अबू सुफियान समझ गया कि ये इश्क में कामयाब ये शख्स है, मोहब्बत में कामयाब है। और फिर दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा था कि फांसी के फंदे को चूम लिया था ज़ैद इब्न दसना ने, लेकिन उस वक्त भी ज़बान पे एक ही नारा था, अना उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, इन्नी उहिब्बुका या रसूल अल्लाह। हुजूर हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हुजूर आपसे हम मोहब्बत करते हैं, हुजूर आपसे मोहब्बत करते हैं। ये नारा सिर्फ ज़ैद इब्न दसना का नहीं था, हजरत खुबैब इब्न अदी आज का मुसलमान होता तो कंप्रोमाइज कर लेता, जाहिर सी बात है रुखसत पे अमल कर लेते, लेकिन वो रुखसत वाले नहीं थे, वो साहिब अजीमत थे। जैसे आज पूरी दुनिया में गाजा पट्टी वाले साहिब अजीमत हैं, फिलिस्तीन के मुसलमान साहिब अजीमत हैं। मुझे कहने दिया जाए, पूरी दुनिया रुखसत पे जब अमल कर रही है, अगर अजीमत पे किसी मुल्क के मुसलमान अमल कर रहे हैं तो फिलिस्तीन के मुसलमान अमल कर रहे हैं, फिलिस्तीन के मुसलमान अजीमत पे अमल कर रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि वो साहिब अजीमत थे। हजरत खुबैब इब्न अदी का पूरा जिस्म जख्मों से लहूलुहान है, मुकम्मल पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है। इस कदर खून बह रहा था ना कि बदन को संभाले नहीं समझा जा रहा था। लेकिन ऐसे आलम में किसी ने हुजूर के बारे में कुछ कहा तो हजरत खुबैब इब्न अदी जलाल की कैफियत में आते हैं। और खुबैब इब्न अदी ने जो कहा था, उनके दिल की तर्जुमानी 14 सदियों के बाद बरेली की धरती से इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेली ने की है कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो मैंने जो कहा आप हजरात से कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हजरत ज़ैद इब्न दसना हो या हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबा, ये जो सहाबा इकराम है ना, सहाबा की मोहब्बत। और आज मुसलमानों एक पैगाम दे दीजिए आप, बस आखिरी बात सुनिए, एक पैगाम आप नश्र कीजिए और पूरी दुनिया में ये पैगाम हम कीजिए कि भाई हमें हर मामले में कंप्रोमाइज तो हम कर सकते हैं, कोई हमारे घर को बुलडोज कर दे हमें बर्दाश्त है, हमें पीडीएस की दुकानों से अनाज न मिले कोई बात नहीं है, आईसीडीएस के जरिए हमारे बच्चों को कोई सहूलत न मिले कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के जरिए अगर दवा इलाज ना हो कोई बात नहीं है। लेकिन इतना कह दीजिए कि अगर हुजूर की नामूस पे हमले हुए तो उस वक्त मुसलमान उस वक्त सर पे कफन बांध के सामने आएंगे। और पूरी दुनिया के, खास तौर से भारत के मुसलमानों ने बता दिया, इस वक्त पूरा कानपुर का इंतजामिया बैकफुट पे है, भारत के मुसलमानों ने बता दिया कि नबी से मोहब्बत के तकाजे क्या होते हैं। ये मोहब्बत है, हुजूर से मोहब्बत है,
यार हम गुनहगार तो हो सकते हैं पर आका के गद्दार नहीं हो सकते हैं। गुनाह अपनी जगह है, हमारी बदअमाली अपनी जगह है, लेकिन याद रखिएगा हम गुनहगार तो हो सकते हैं पर आका के वफादार तो जरूर है ना। हम हुजूर के वफादार हैं और वफादारी तो हमारी घुट्टी में मौजूद है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, यही पैगाम हुजूर नाहिद मिल्लत है। हुजूर नाहिद मिल्लत का भी यही पैगाम है। हुजूर सैयदी सरकार आकिब बाबू का भी यही पैगाम है कि हुजूर की रसूल पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीने में बसाइए और मोहब्बत के मामले में कोई कंप्रोमाइज ना हो। हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी उस हदीस को मैं कोट करता हूँ। हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु जो खादिम रसूल हैं, ये हुजूर के खादिम हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अनस खादिम मुस्तफ़ा, ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत, उसके माँ बाप, उसकी औलाद और सारी कायनात से ज्यादा ना हो। हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा। हजरत फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात मुझे याद आ गई। हुजूर की बारगाह में तशरीफ ले गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। थोड़ी देर बाद हजरत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह पर अपनी जान से ज्यादा नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया ला वल्लाही या उमर, ला वल्लाही या उमर, उमर ये हरगिज मुमकिन नहीं है कि तुम अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत न करो। इतना कहना था ना, हुजूर का ये जुमला असर किया उमर इब्न खत्ताब के दिल में। उमर इब्न खत्ताब हुजूर के कदमों में गिर गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। हुजूर ने उठाया, उमर कहते या रसूल अल्लाह थोड़ी देर पहले मेरे दिल की कैफियत कुछ और थी और अभी दिल की कैफियत कुछ और है। हुजूर सारी कायनात से ज्यादा और अपनी जान से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई थोड़ा सा आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ मुझे पता है रात के 3 बज गए, रात के नहीं अब सुबह के 3 बज रहे हैं, तो सुबह के 3 बज रहे हैं तो जाहिर सी बात है तो ये हजरत उमर इब्न खत्ताब की बात है। अब जरा सुन लीजिए, ये तो मोहब्बत आपने देखी। अब कोई हजरत बिलाल से पूछे ना हुजूर से कितनी मोहब्बत है, हजरत बिलाल से पूछिए भाई कौन ऐसा जुल्म का तरीका नहीं था जो मक्के वालों ने हजरत बिलाल पे आजमाया। आप हजरत, मुझे इस वक्त एक सहाबी याद आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब, इनका नाम हजरत खब्बाब है। खुबैब का हमने जिक्र किया भाईजान, खुबैब का हमने जिक्र किया सैयद किबला, ये हजरत खब्बाब है, हजरत खब्बाब इब्न अरत रदी अल्लाह तबारक व तआला, ये सहाबी है ना। हजरत उमर इब्न खत्ताब जिस जमाने में खलीफा थे, गौर से सुनिएगा, अमीरुल मोमिनीन कौन थे? अमीरुल मोमिनीन दुआए मुस्तफ़ा, तलबे मुस्तफ़ा, मुरादे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा हजरत उमर इब्न खत्ताब थे। इसको याद कीजिए। हजरत खब्बाब जुब्बा पहने हुए थे, पीछे से जुब्बा में पेवंद लगा हुआ था, जुब्बा पेवंद ज़दा था। तो पेवंद ज़दा जुब्बा था तो जाहिर सी बात है पीठ की क्या कैफियत है, जब पेवंद भी फट जाए तो पीठ का हिस्सा भी तो दिख जाए। तो देखा कि सफ़ेद सफ़ेद दाग हैं पीठ पे, हजरत पीठ पे सफ़ेद सफ़ेद दाग थे। हजरत खब्बाब की पीठ पे सफ़ेद दाग थे। फारूक आजम ने बुलाया अकेले में और बुला के कहा खब्बाब तुम्हारी पीठ पे, तुम्हारी पुष्ट पे, तुम्हारी पीठ पे ये बीमारी के दाग हैं। गौर से सुनना मुसलमानों, उर्से नबील मिल्लत में आने वालों, हैदरी मत वालों और हैदरी दीवानों, हुजूर नाहिद मिल्लत के चाहने वालों, आले रसूल के बज़्म में आने वालों, सुनो ये रसूल पाक के सहाबी हजरत खब्बाब की बात हो रही है। फारूक आजम ने कहा कि खब्बाब आपकी पीठ पे ये सफेद दाग, ये मरज के दाग हैं, ये बीमारी के दाग हैं हजरत। तो कहा हजरत खब्बाब ने या अमीरुल मोमिनीन इस दाग के बारे में आपको क्या इल्म हो? फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, कहते खब्बाब आपको क्या इल्म हो? फारूक आजम ने कहा क्या बात है बताओ तो सही। तो कहा अमीरुल मोमिनीन बात उस वक्त की है जब आपके हाथ में नंगी तलवार मौजूद थी, बात उस वक्त की है जब आप तलवार लेके मक्के की गलियों में मुस्तफा जाने आलम को शहीद करने के लिए आप घूमा करते थे। बात उस वक्त की है कि जब आप कुफ्फारे मक्का की नुमाइंदगी कर रहे थे। बात उस वक्त की है जब आप अपने बाप खत्ताब का ऊंट चराया करते थे। बात उस वक्त की है जब आप दूसरों के खेमे में मौजूद थे, आप मोहम्मद अरबी के खेमे में नहीं आए थे। उस वक्त हमने नबी की आवाज पे लब्बैक कहा था, उस वक्त हमने तौहीद
का ऐलान किया था, उस वक्त हमने मुस्तफ़ा जाने आलम की रिसालत का ऐलान किया था और इतना जुल्म मुझ पे किया गया। मक्का वालों ने आग को सुलगाया था और जब चिंगारी तैयार हो गई, नंगी पुष्प के साथ, नंगी पीठ के साथ मुझे आग पे लिटा दिया गया। उमर फारूक, या अमीर अल मोमिनीन, ये बीमारी के दाग नहीं है, ये सफेद सफेद दाग, ये मरज के दाग नहीं है, ये मोहब्बत रसूल के दाग हैं, ये इश्क मुस्तफ़ा के दाग हैं, ये इताअत मुस्तफ़ा के दाग हैं। इतना सुनना था, दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा। फारूक आज़म उठते हैं और उस दाग को चूमना शुरू कर देते हैं, सफेद सफेद दाग को चूमना शुरू कर देते हैं। खब्बाब ने पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, इस दाग को चूमते क्यों हैं? कहने लगे, ये मोहब्बत रसूल के दाग हैं, ये इश्क मुस्तफ़ा के दाग हैं, मुझे चूम लेने दो। कल क़यामत के दिन इसी चूमने की वजह से अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा देगा। ये है मोहब्बत।